चड्ढा जी के पास जाना है क्योंकि हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान विशेषज्ञ हमारे बीच बैठे हैं और 1/4 कार्यक्रम हो चुका है। मैं उनके पास गया भी नहीं, माफी के साथ संजय चड्ढा जी आपके पास आ रहा हूं। संजय चड्ढा जी, संविधान की मूल भावना जो है, आपको लगता है कि उसका हम पालन कर रहे हैं देश में? मतलब दो तरह की चीजें, एक तो पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, दूसरा मैं कहता हूं नागरिकों की भी बात है। हम नागरिक भी जो हैं, क्या संविधान की मूल भावना का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं? देखिए अशोक जी, अगर मैं हृदय से कहूं तो मुझे लगता है कि नहीं। लेकिन मैं एक लॉ का बिल्कुल नहीं करते हैं। कई बार हम वायलेशंस देखते हैं। समानता का अधिकार, जो पांच छह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अधिकार अगर मैं कहूं कि राइट टू लाइफ जो सबसे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, अगर हम राइट्स की बात करें, 3 गोल्डन राइट्स हम लोग बोलते हैं। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट समानता का अधिकार 14 और बोलने की आजादी। क्या ये अधिकारों का ही मैं सिर्फ जिक्र करूं, सिर्फ यही छोटी सी जिसे सबसे सूक्ष्म बात अगर मैं कहूं उसको भी लेकर करूं, तो उसकी भी वायलेशंस के हम न जाने कितने उदाहरण अपने बीच पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पे तो ये मैंने अपनी बात आपने पूछा तो बताया। लीगली स्पीकिंग ये तीनों सबसे अहम और गोल्डन राइट्स हैं जो हमारे हर व्यक्ति को दिए गए हैं। और इन दो जो 3-4 फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं के बस पे आज हमने 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसकी वजह जो हमारा है उसमें 4 चांद हमारे लगते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और 2 और बड़े अहम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं जो हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिसके माध्यम से अगर कहीं पे भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालयों में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की और उनको अपने जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनको ले सकते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, अब कई सारी बातें हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है। नहीं, लेकिन संजय जी, पॉलिटिकल पार्टियों में ये संविधान के नाम पे झगड़े क्यों चल रहे हैं भाई? संविधान के नाम की पूरी लड़ाई क्यों चल रही है इस देश में? देखिए, सीधी बात यह है कि क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इशू सामने आ जाता है, तो कई बार हमने देखा है कि सही होते हुए भी, सही मुद्दों पे भी चलते हुए भी उनको उठाया जाता है, उनको समक्ष रखने का प्रयास किया जाता है और कहा जाता है कि ये वायलेशन हो रही है। अरे भाई, जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, आप उनको एक तो बता दीजिए ना किसका वायलेशन हो रहा है। अगर आप बता रहे हैं तो स्पेसिफिकली बी स्पेसिफिक। और अगर वायलेशन हो रहा है तो आप टेलीविजन पे, आप मीडिया में क्यों जा रहे हैं? किसके लिए? ये इसी संविधान ने ही तो ये न्यायालयों की स्थापना की है। क्यों नहीं उठ के आप न्यायालय के समक्ष चले जाते? कौन रोक रहा है? कौन सा प्रोविजन है जो आपको रोकता है कि इस चीज की वायलेशन हो रही है, यहां पे ये चेंज हो रहा है, आप नहीं कर सकते? और एक बहुत अहम बात, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात बड़ी स्पष्ट है, हर व्यक्ति जानता है, हर विधि विशेषज्ञ जानता है। कौन इसको बदलने की कोशिश कर रहा है? कौन बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहा है? संविधान में परिवर्तन हो उसको लेकर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि संविधान में अगर जरूरत के हिसाब से परिवर्तन हो उसके लिए तो भीमराव अंबेडकर भी उसके पक्षधर थे। बिल्कुल। दो बातें बड़ी अहम। अभी तक 106 बार परिवर्तन हो चुके हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है। जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, और जो जिनकी जरूरत है, जो समय के अनुसार चेंज होने। एक मैं एग्जांपल देता हूं। आज साइबर क्राइम की बात होती है अशोक जी। साइबर क्राइम क्या आज से 20 साल पहले हो सकता था? नहीं था। तो इसीलिए 20 साल जब आप साइबर क्राइम की बात आई तो उस पर कानून बनाना पड़ेगा ना हमको। तो ऐसे चेंजेस तो जो हैं वो तो आपको स्वीकार करने ही पड़ेंगे। वो चेंज तो होंगे ही। अभी तक 106 बार हो चुका है ना चेंज। क्यों हुआ फिर 106 बार? ओके, क्योंकि वही बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो मूल स्ट्रक्चर है
वो संविधान का मूल स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव नहीं होने चाहिए। संविधान जो है वो गतिशील है, उसमें समय की आवश्यकता के अनुसार जो है पॉलिटिकल पार्टियां सरकारें करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मूल स्ट्रक्चर जो है नहीं बदलना चाहिए। मैं आऊंगा इसी पर, मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और संदीप जी, मैं खत्म करूं जी जल्दी से। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, साथ में फ्लेक्सिबल भी, बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक